हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्टैंडर्ड 8 साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स वो स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ने ख़त्म किया है। उस वीडियो में हम लोग ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है वो देखा था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो 3 किंगडम्स है जैसे कि मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंगाई उनके बारे में स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ये वीडियो चैप्टर का सेकेंड वीडियो है और इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Among the living organisms, microorganisms are largest in a number, hence they are classified as follows. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है उनका नंबर है वो ज़्यादा है और इसीलिए उनको डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे किया है वो देखते। ओके, सो पहले उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अभी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है वो मैंने पहले भी बताया था कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें एक वेल डेवलप्ड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोट्स में एक वेल डेवलप्ड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अभी प्रोकैरियोट्स में कौन सा है तो बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स में आते हैं प्रोटेस्टा, फंगाई एंड अलगी। ओके, अभी हम एक एक करके इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है बैक्टीरिया और उनकी साइज़ होती है 1 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर। यूनिसेल्युलर इंडिपेंडेंट पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म्स कॉलोनी। जो बैक्टीरियाज है वो कैसे होते हैं तो यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट मतलब फ्रीली रहते हैं, या फिर वो पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे या फिर बॉडी के अंदर रहते हैं। ओके, सो पैरासिटिक में भी दो टाइप होती है, एंडो पैरासाइट एंड एक्टो पैरासाइट। अभी एंडो मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर रहते हैं उनको बोलेंगे एंडो, और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे रहते हैं ओके मतलब बॉडी के बाहर उनको बोला जाता है एक्टोपैरासिट्स। ओके, समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। कभी कभी क्या बहुत सारे बैक्टीरियाज टुगेदर एक कॉलोनी फॉर्म करके रहते हैं। बैक्टीरियल सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल with a cell wall but distinct nucleus और cell organelles are absent। बैक्टीरियल जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक है मतलब उसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट है। दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। ओके, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो सिंपल बाइनरी फिजन से होता है। अब ये सिंपल बाइनरी फिजन क्या है वो देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर्स दिए हुए हैं। सपोज़ ये एक सेल है और जो सेल के अंदर का पोर्शन दिख रहा है ग्रीन कलर का वो है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होगा तो जेनेटिक मटेरियल होगा। ओके, क्रोमोसोम्स रहेंगे, डीएनए रहेगा। ओके, सो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड होना चालू हो जाता है। ओके, और ये जो जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लियस है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है और उसके बाद दो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। ओके, मतलब दो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन। ओके, सो ये जो सिंपल बाइनरी फ्यूजन है इससे बैक्टीरियाज का रिप्रोडक्शन होता है। In a favorable condition, bacteria grow vigorously and can double their number in 20 minutes. ओके, बैक्टीरियाज जो है उनको एक फेवरेबल कंडीशन, उनके ग्रोथ के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगी तो वो 20 मिनट्स में ही डबल हो सकते हैं। ओके, अभी आपके टेक्स्ट बुक में बैक्टीरियाज के कुछ शेप्स दिए हैं वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज़ कोकस। कोकस मतलब जो राउंड शेप होते हैं सर्कुलर उनको बोला जाता है कोकस। नेक्स्ट इज़ बैसिलस। अब देखो आप पिक्चर में देख सकते हो कि रॉड शेप के, ये बैक्टीरिया रॉड शेप में है। सो जो बैक्टीरिया रॉड शेप में रहेंगे उनको बोला जाएगा बैसिलस। स्पाइरिलम मतलब स्पाइरल शेप के, और वाइब्रियो या फिर विब्रियो वो कॉमा शेप के रहते हैं। ओके, सो कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम एंड विब्रियो।
ये कुछ बैक्टीरियाज के शेप्स है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ की साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 200 millimeter. Protozoas are found in a soil, fresh water and sea water. Some are found in a body of other organisms and are pathogenic. अभी प्रोटोजोआस कहाँ पे होते हैं? तो सॉइल में हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में या फिर सी वाटर में भी। सम आर फाउंड इन अ बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक। ऐसे भी कुछ प्रोटोजोआस है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर मिलते हैं और वो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मीन्स उनसे डिजीज़ होता है। ओके, दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विद यूकैरियोटिक सेल। प्रोटोजोआस कैसे? यूनिसेल्युलर, एक ही सेल के बने होते हैं, लेकिन दे आर यूकैरियोटिक सेल, मतलब उनमें एक वेल डेवलप्ड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। There is a great variation in a cell structure, organs of locomotion and modes of nutrition among protozoas. So ये जो protozoas है उनमें एक ग्रेट वेरिएशन है, जैसे कि उनका सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, उनके ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन मतलब उनकी मूवमेंट करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अलग हो सकता है, मतलब कुछ ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ्स हो सकते हैं दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ओके, दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। जैसे बाइनरी फ्यूजन था एग्जैक्टली उसी को हम सिंपल सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से अमीबा, पैरामीशियम। और ये जो अमीबा पैरामीशियम है वो कैसे? तो फ्री लिविंग है, डर्टी वाटर में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज अमीबाइसिस। अब ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है वो पैथोजेनिक है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मिलता है, वो इंटेस्टाइन में यूजुअली रहता है और उसके वजह से अमीबाइसिस ये एक डिजीज़ है वो होता है। ओके, सो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? तो डायरिया वगैरह होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कॉजेज मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है वो भी पैथोजेनिक है, उसके वजह से मलेरिया होता है और ये भी एंडोपैरासाइट है। यूग्लिना है वो ऑटोट्रोफिक है, यूग्लिना यूजुअली वाटर में मिलता है और यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट रहता है। सो क्लोरोप्लास्ट के हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ बोला है। ओके, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी दिए हैं, जैसे कि पैरामीशियम है, एंटामीबा है, प्लाज्मोडियम है, और आप देख सकते हो कि उनमें एक वेल डेवलप्ड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस भी है और इसीलिए इनको यूकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ फंगाई और उनकी साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 10 millimeter to 100 millimeter. These are found on decaying organic matter and dead bodies of plant and animals. ओके, ये कहाँ पे होते हैं? तो डीकिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आपने देखा भी होगा जो कुछ ऐसे सड़ा हुआ प्लांट एनिमल रहेगा तो उस पर फंगस आता है। ऑलराइट, these are eukaryotic organisms. Some are unicellular and other are visible with the naked eyes. ये कैसे है? तो यूकैरियोटिक है, उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। सम आर यूनिसेल्युलर, कुछ होते हैं वो यूनिसेल्युलर, एक ही सेल से बने होते हैं। एंड अदर्स आर विजिबल विद द नेकेड आई, हम लोग उनको नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रेड या फिर भाकरी वगैरह होती है वो कभी कभी मॉइस्ट होने की वजह से उस पर फंगस आता है, एक कॉटन जैसा सब्सटेंस उसके सरफेस पे आता है। ओके, और उस फंगस को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सैप्रोट्रॉफिक एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डेकिंग ऑर्गेनिक मैटर। सैप्रोट्रॉफिक मतलब क्या? वो न्यूट्रिशन के लिए डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं और वो जो सड़ा हुआ मटेरियल होगा उससे वो अपना फूड या फिर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड एसेक्शुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बर्डिंग। ओके, सेल डिवीजन कैसे होता है वो मैंने ऑलरेडी बताया, बर्डिंग कैसे होता है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल से बेकर्स यीस्ट, कैंडिडा एंड मशरूम। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो सैक्रोमाइस है, उसी को ही बेकर यीस्ट बोला जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि बर्डिंग एग्जैक्टली कैसे होता है। आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक पेरेंट सेल है
और उसके ऊपर एक बल्ब टाइप शेप है, उसको ही बोलेंगे बर्ड। ओके, बर्ड बिगिंस टू फॉर्म ऑन अ पेरेंट सेल। अब ये बर्ड कब डेवलप होता है, तो जब जो पेरेंट सेल होती है वो पूरी तरह से ग्रो होती है, मैच्योर हो जाती है, तब उसके पे ऊपर एक बल्ब मतलब एक बर्ड डेवलप होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, द न्यूक्लियस कॉपीज एंड डिवाइड्स, द बर्ड रिसीव अ कॉपी। ओके, जो न्यूक्लियस होता है उसकी और एक कॉपी बनती है और वो डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। अभी जो दूसरा वाला जो न्यूक्लियस बना है उसको वो बर्ड है वो रिसीव करता है। बर्ड नाउ बिकम सेपरेट डॉटर सेल, और जैसे ही वो दूसरा न्यूक्लियस उसको मिलता है, एक डेवलप न्यूक्लियस बनता है, तो वो जो बर्ड होता है वो उस पेरेंट सेल से अलग होता है, सेपरेट हो जाता है। ओके, बर्डिंग प्रोड्यूसेस द चेन ऑफ सेल, और ऐसे ये बर्डिंग होती है वो कंटिन्यू होती है। ठीक है, सो इसी तरह फंगाई जो होते हैं उनका रिप्रोडक्शन होता है, एक तो बर्डिंग से या फिर सेल डिवीजन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एल्गी, size is approximately 10 millimeter to 100 millimeter. They are aquatic, eukaryotic, unicellular, autotrophic organisms. aquatic मतलब क्या, तो वाटर में होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब सेल, एक वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा। यूनिसेल्युलर मतलब एक ही सेल से बने होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन अ सेल। जो अलगी होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और उस क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। एग्जाम्पल इज क्लोरेला क्लैमिडोमोनास। आप देख सकते हो क्लोरेला का डायग्राम यहाँ पे दिया है और उसमें जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है वो क्या है, तो वो क्लोरोप्लास्ट है। Very few species of algae are unicellular. Most of them are multicellular and visible with the naked eye. बहुत कम ऐसे स्पीशीज़ है अलगी के जो यूनिसेल्युलर होते हैं, बाकी के जितने भी है वो सब मल्टी सेल्युलर है और उनको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हो। जैसे आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लेक्स या फिर पॉन्ड्स के वाटर सरफेस पे ग्रीन ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस दिखता है, ओके, वो क्या होता है, तो वो एल्गी होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ वायरसेस, और उनकी साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। अब यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि जो बैक्टीरिया, फंगाई और प्रोटोजोआ की साइज़ थी वो मिलीमीटर में थी, और जो वायरसेस की साइज़ है वो नैनोमीटर में है। मतलब ये जो वायरसेस है बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, बैक्टीरिया फंगाई के कंपैरिजन से बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। Generally, viruses are not considered as a living organisms, or they are said to be organisms at the age of living and non-living. They are studied under microbiology. जो वायरसेस है उनको लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो वायरसेस है वो सेल्स से नहीं बने होते, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, और उनको जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, और इसीलिए उनको लिविंग नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उनका जो स्टडी है वो माइक्रोबायोलॉजी में ही की जाती है। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, दैट इज़ दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कैन बी सीन ओनली विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया का शेप था वो कैसा था, मिलीमीटर में था, लेकिन वायरसेस है वो नैनोमीटर में है, मतलब वो 10 to 100 टाइम्स स्मॉल है बैक्टीरिया से। ओके, और उनको देखने के लिए भी जो माइक्रोस्कोप लगता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही हम लोग वायरसेस को देख सकते हैं। दे आर फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। वायरसेस इज़ अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। वायरस क्या है, तो एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, एक तो डीएनए होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और उनका जो आउटर कोटिंग रहता है वो प्रोटीन का होता है। ओके, दे आर कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट।
Viruses survive only in a living plant or animal cell and produce their own proteins with the help of host cell and create their numerous replica. अब ये जो वायरसेस होते हैं वो लिविंग प्लांट या एनिमल सेल में ही सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल सेल के बॉडी में जाते हैं। ओके, मतलब होस्ट सेल में वो अपने प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं और अपने बहुत सारे रेप्लिकास मतलब कॉपीज़ बनाते हैं। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री। बाद में वो क्या करते हैं, होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और उनके जो कॉपीज़ है, उनके जो रेप्लिकाज है, उनको फ्री करते हैं। दिस फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स। ओके, और ये जो फ्री हो गए वायरस वो फिर से एक न्यू सेल को, एक न्यू होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मतलब अभी जो पैंडमिक चल रहा है, ओके, कोविड-19 वायरस। वायरसेस कॉजेज मेनी डिजीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, वायरसेस जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल्स में बहुत सारे डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है टोमेटो विल्ट वायरस। ओके, जो टोमेटो का प्लांट होता है उस पे विल्ट नाम का एक वायरस आता है। ओके, सो वायरसेस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज हम लोग ने क्या क्या देखा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, उसमें हम लोग ने देखा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआज, फंगाई, एल्गी एंड वायरसेस। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक फ्रेश न्यू चैप्टर चालू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।